अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने कवच का अर्थ बताया था आपको। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अद्भुत कवच के बारे में बताने आया हूँ। बहुत ही अद्भुत कवच का पाठ है जिसको जपने से, जिसकी सिद्ध होने से, जिसकी सिद्धि से ऐसा कोई कार्य नहीं है सृष्टि के अंदर जो मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा इसके फलश्रुति में लिखा गया है। देखिए, जो भी बोलूंगा उस कवच की फलश्रुति ही बोलूंगा, उसका महात्म्य बोलूंगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा कवच का नाम है श्री नृसिंह कवच। नृसिंह कवच भगवान नरसिंह देवता का ये कवच है, जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था। और उस उपदेश में उन्होंने ये कहा था कि हे नारद, ये मैं तुम्हें जो श्रेष्ठ श्री नृसिंह कवच दे रहा हूँ, इसको जपने से, इसके सिद्ध होने से ही मैं ब्रह्मा की पदवी पा सका हूँ। और इसी कवच की वजह से लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी संसार का पालन कर रही हैं, पोषण कर रही हैं। इसी कवच के प्रताप से मनुष्य त्रिलोक की विजयी हो सकता है। तीनों लोकों में वो मनुष्य विजयी हो सकता है, उसकी यानी उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। ऐसा इसकी फलश्रुति में लिखा है। देखिए, जो भी फलश्रुति में लिखा है मैं वो भी बताऊंगा, और उसका प्रासंगिकता भी मैं बताऊंगा कि आज के युग में उसको आप किस तरह से आपको लिया जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इसकी फलश्रुति में सबसे पहले ही ये बात बोल दी है कि सर्व पुण्य युतो भूत्वा सर्व सिद्धि युतो भवेत्। अर्थात इस कवच का पाठ करने वाले को सारे पुण्य सहज ही मिल जाते हैं और वो सर्व सिद्धि से युक्त हो जाता है। यानी सारी सिद्धियां उसके पास आ जाती हैं और सारे पुण्य उसको मिल जाते हैं। पहले हम जो अक्षरशः जो लिखा हुआ है हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि आज के जमाने में, आज वर्तमान समय में इन बातों का क्या मतलब है। जैसे अभी आपने सुना कि सर्व सिद्धि से वो युक्त हो जाएगा, सारी सिद्धियां उस व्यक्ति के पास आ जाएंगी और सारे पुण्य उसको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जब मंत्रों के जब उपदेश दिए गए तो वो किसी और लोक में दिए गए। मृत्यु लोक का पूरा सिस्टम अलग है। यहाँ पर मनुष्य योनि में जब हम जन्मे हैं तो हमारे साथ पूर्व जन्म के अनेकों जन्मों के संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अनेकों जन्मों के पाप और पुण्य और ये सब हमारे साथ, हमारे इस योनि के साथ हमारे चिपके हुए रहते हैं। तो उनको हटाना, ये जो है आइडियल स्थिति है। जैसे फलश्रुति में जो कहा गया है, ये एक स्टैंडर्ड स्थिति है, आइडियल स्थिति है। जैसे आप कोई बाइक आप खरीद कर लाते हैं और कंपनी उसका माइलेज आपको सबसे पहले आपको बताती है कि ये 76 किलोमीटर प्रति लीटर ये गाड़ी चलेगी। यानी उसमें बहुत स्टार में, वो छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ था कि ये सब जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही अप्लाइड है। यानी सबसे श्रेष्ठ कंडीशन में ही ये नियम लागू रहेगा। यानी बिल्कुल स्ट्रेट सड़क हो, डामर का रोड हो और इतनी स्पीड उसमें होनी चाहिए, तभी ये गाड़ी इतना माइलेज देगी। अब आप गड्ढों में चलाएंगे, मार्केट में चलाएंगे, बार बार रोकेंगे, क्लच दबाएंगे, एक्सीलरेटर दबाएंगे तो वो उतना एवरेज नहीं देगी, तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। बस बिल्कुल वही बात हमारे किसी भी स्तोत्र के, कवच के पाठ के फलश्रुति में लिखा जाता है। आइडियल कंडीशंस में, यानी आपके ऊपर किसी प्रकार का पाप ना हो, आपने अपने मन को, मन वचन कर्म से आप बिल्कुल शुद्ध सादा जीवन आप आचरण कर रहे हो। सिर्फ पाठ ही नहीं, आप अपने जीवन में भी अपने नैतिक संस्कारों को आप लेकर चल रहे हो। बड़ों का मान सम्मान, पांव छूना, सूर्योदय से पहले उठना, लोगों का भला करना, ईमानदारी रखना, सत्य बोलना, निंदा नहीं करना, अपने भोजन पर नियंत्रण रखना, प्रकृति का ख्याल रखना, ऐसी 50 बदरी चीजें हैं। ऐसी अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो ये फलश्रुति आपको सटीक बैठेगी। और देश काल परिस्थिति के अनुसार, चूंकि ये कलिकाल है तो कलिकाल में चतुर्गुणों ऐसा बोला गया है, 4 गुणा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर वो फल उतना लगेगा। यानी इसमें अगर कहा गया है कि 100 पाठ करने से इसकी सिद्धि हो जाती है, 108 पाठ की सिद्धि इसकी मानी गई है नृसिंह कवच की। नृसिंह कवच की फलश्रुति में लिखा गया है कि 108 पाठ करने से ये सिद्ध हो जाता है। अब वो कब करना है, ऐसा आप 108 पाठ एक साथ लेकर बैठे और आपने जप लिए तो वो इसको सिद्धि की उसमें नहीं माना जाएगा। कोई विशेष पर्व होता है,
शिवरात्रि हुई, नवरात्रि होते हैं, जन्माष्टमी होती है, कोई ग्रहण का रात होती है, होली की रात होती है, दीपावली की रात होती है, कोई विशेष समय जो होता है, विशेष उस समय के अंदर, उस विशेष मुहूर्त के अंदर संकल्प के साथ और पूरे उस उपासना विधान के साथ अगर आप इसको 108 पाठ करते हैं और अंत में तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और क्षमापन करते हैं, पूरा जो विधान है इसका 50 चीजें अगर उस तरीके से आप करते हैं तो ये पाठ आपको 108 में सिद्ध हो जाएगा। लेकिन चूंकि कहा गया है कि कलिकाले चतुर्गुणों, यानी कलिकाल में किसी भी उपासना मंत्र साधना का 4 गुना आपको करना पड़ेगा, लगभग उसका 4 गुना आपको करना पड़ेगा, मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें अगर 100 पाठों में सिद्धि बताई गई है तो आपको अगर अभी आपको करना है तो इसके 400 पाठ करने पड़ेंगे। ये सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। लोग जो मंत्र उपासनाएं साधनाएं करते हैं और उनको नहीं लगता है, उनके पीछे यही बेसिक कारण होते हैं। आपको 4 गुना करना पड़ेगा, 4 गुना कीजिए, पूरे विधान के साथ कीजिए, इन विशेष महापर्वों के दिन कीजिए, इन रात्रियों के दिन कीजिए। आपकी शुद्धि नहीं मिलती है क्या? देखिए करके होगा साहब, क्यों नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग श्रम करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ कुछ कपूर जला लो, कुछ लौंग जला लो और ये सब अब आप YouTube के चक्कर में पड़ के न जाने क्या क्या, इनसे प्लीज बाहर निकलिए। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं, ऐसे ऐसे विद्याएं हैं कि आसमान से तारे भी अगर तोड़ के लाना चाहे व्यक्ति तो ला सकता है। अखिलेश उद्देश्य सही बोल रहा है एकदम। आप मेरी बात को याद रखिएगा। सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारे सनातन धर्म के मंत्रोपासनाओं में, साधना मार्ग में, हमारी विद्या के अंदर वो न आया हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस प्रकार से विधान करने वाले व्यक्ति को नहीं मिल सके। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया के अंदर जो मंत्र नहीं दिला सकता। उसका विधान आना चाहिए, उसके एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है अपने मानसिक, वाचिक, कर्मणा, तीनों तरीके से। ये नहीं करना है तो मनुष्य धक्के खा रहा है, राहु लग रहे हैं, शनि लग रहे हैं, इसके उपाय कर रहे हैं, उसके उपाय कर रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मंत्र नहीं जपने हैं। गुरुजी हम तो इतना नहीं जप पाएंगे, इतना समय नहीं है, कुछ और बताइए, कुछ दान बता दीजिए, कुछ छोटा मोटा कुछ बता दीजिए, तो जाओ भैया ये उपाय करो। क्या करें? लोगों को इससे मतलब ही नहीं है कि आपका मंत्र साधना में आपका कितना कमांड है। लोगों को इसमें रुचि है कि हमारा शनि कैसे ठीक होगा, हमारा मंगल कैसे ठीक होगा, हमारा राहु कैसे ठीक होगा। सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ वो समझने को तैयार नहीं है कि अगर आपने अपने इष्ट को प्रसन्न कर लिया, अपने इष्ट को अपने वश में कर लिया, इष्ट को सिद्ध कर लिया, तो शनि, राहु, केतु, मंगल, जितने भी नवग्रह हैं, जितने भी दूसरी शक्तियाँ हैं, दूसरी योनियाँ, भूत प्रेत, जितने भी बेताल और जिन्न और ये सब जो हैं, अटर पटर जितने भी हैं, ये सब ठीक हो। लेकिन इस पर तो परिश्रम लगता है, परिश्रम किसी को करना नहीं। हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगते हुए मैं ये सब इतनी कठोर बातें कह रहा हूँ, लेकिन आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। किसी भी छोटे मोटे टोने टोटके को करने की बजाय आप मंत्र साधना में आइए। हाँ, ये बात अवश्य है कि कोई गुण मंत्र साधनाएं हम YouTube पर नहीं बताएंगे, किसी कीमत पर नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको हमसे व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अगर मिलना पड़े, विशेष रुचि है आपको तो। नहीं तो जो ये साधारण टोने टोटके उपाय चल रहे हैं वो करते रहिए। कोई लाभ मिलता है तो अच्छी बात है, आपके कर्म में नहीं मिलता है तो अच्छी बात है, कोई और दूसरा उपाय ढूंढिए। यही सब चाहिए। तो हम बात कर रहे थे भगवान श्री नृसिंह कवच के बारे में, कवच की सिद्धि के बाद इसकी फलश्रुति के बारे में। तो ये फलश्रुति कब सत्य सिद्ध होगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सामने इसकी फलश्रुति पढ़कर सुना देता हूं, मेरे सामने रखा है। गुरु पूजा करने के बाद इस कवच को ग्रहण करना चाहिए, यानी गुरु की पूजा करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद मनुष्य सर्व पुण्य युक्त और सर्व सिद्धि युक्त हो जाता है। इसका पुरस्चरण 108 बार जानना चाहिए। वही मैंने बताया 108 बार इसका पुरस्चरण है, यानी 108 बार जपने से इसकी सिद्धि हो जाती है। लेकिन चूंकि ये कलिकाल है तो कलिकाल में इसके 4 गुना करनी चाहिए। इसके दशांश से हवन आदि करके श्रेष्ठ साधक सिद्ध कवच वाला होकर रूप में मदन के समान हो जाता है, कामदेव के समान उसका रूप हो जाता है इस नृसिंह कवच को सिद्ध करने के बाद।
ऐसे साधक के घर में लक्ष्मी स्पर्धा छोड़कर निवास करती है तथा उसके मुख में वाणी निवास करती है। ऐसे साधक के घर में लक्ष्मी सारे प्रतिस्पर्धा छोड़कर उसके घर में निवास करेगी, उसके मुख में सरस्वती निवास करेगी। इस कवच की सिद्धि का इतना बड़ा फलश्रुति, इतनी बड़ा महात्म्य है। छोटा सा कवच है लेकिन इतने बड़े काम करता है। देखिए, पुष्पांजलि अष्टक देकर मूल मंत्र के साथ इसका एक बार पाठ करने से साधक हजारों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त करता है। जो साधक भोजपत्र पर इसे लिखकर गुटिका बनाकर सोने के ताबीज में रखकर कंठ या दाहिनी भुजा में धारण करता है, वह स्वयं नृसिंह रूप बन जाता है। अर्थात अब ये नहीं कि वो नृसिंह रूप बन जाएगा, उसके नाखून निकल आएंगे, ऐसा नहीं। इस कवच को सिद्ध करके जो अपने गले में तावीज के रूप में जो अपने गले में धारण करता है इस यंत्र बनाकर इसका, तो वो अपने बल में इतना सशक्त हो जाता है, नृसिंह के समान, भगवान नृसिंह के समान। यानी वो अत्यंत बलशाली, अपने अत्यंत बुद्धिशाली और अत्यंत प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व हो जाता है और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाहरी शक्तियां उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। स्त्री बाएं हाथ में तथा पुरुष दाएं हाथ में इस कवच को बांधे तो यह सब सिद्धियों का दाता होता है। काक बंध्या, मृतवत्सा, जन्म बंध्या और निष्ठ पुत्रा भी इसके प्रसाद से बहुपुत्रवती हो जाती है। अब आप सुनिए, काक बंध्या, मृत बंध्या, मृतवत्सा, जन्म बंध्या, जन्म से ही जिसको बंध्या हो, बांझ हो कोई व्यक्ति, कोई स्त्री जिसको संतान नहीं हो रही हो, स्पष्ट रूप से लिखा है कि कठोर से कठोर स्थिति में भी कोई बंध्या हुई हो, कोई बांझ हुई हो, किसी को संतान नहीं हो रही हो, तो इस मंत्र को सिद्ध करके वो अपने गले में धारण करे। इस कवच का अगर वो नियमित रूप से पाठ करे, इसे सिद्ध करके, तो वो बहुपुत्रवती हो जाती है, यानी उसके बहुत पुत्र होते हैं। स्पष्ट लिखा है, शास्त्र की बात एक भी गलत नहीं हो सकती है। उसको समझने में आज के दौर में उसको उस प्रकार से पालन करने वाला, उस विधान को, प्रोसेस को फॉलो करने वाला होना चाहिए। गलत तो हो ही नहीं सकता, ऋषि मुनियों की वाणी है, गलत होने का तो प्रश्न नहीं पैदा होता। करने वाला चाहिए, इतना मेहनत, इतना परिश्रम, इतना समय देने वाला चाहिए। आगे सुनिए, कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, यानी इस जीवन के बाद उसे मुक्ति प्रदान कर दी जाती है ईश्वर के द्वारा। इस प्रकार वह तीनों लोकों को क्षुभित कर देता है और त्रैलोक्य विजयी हो जाता है। तीनों लोकों में उसको हराने वाला कोई नहीं होता। भूत प्रेत पिशाच राक्षस दानव जो भी हैं, वे सब इस कवच को धारण करने वाले को देखकर दूसरे देश में भाग जाते हैं। जिसने भी इस कवच को धारण कर रखा है वो अगर निकल जाए तो उसके सामने भूत प्रेत पिशाच राक्षस बेताल जिन्न अटर पटर जितने भी हैं, ये उसको देखते ही भाग खड़े होते हैं। इतना प्रभाव बताया गया इस नृसिंह कवच का। जिस घर या ग्राम में यह कवच होता है, उस देश को छोड़कर वे सब भूत प्रेत आदि दूर भाग जाते हैं। तो ब्रह्म संहिता में त्रैलोक्य मोहन नामक ये भगवान नृसिंह कवच है, इसका फलश्रुति आपने सुनी। अब सुनिए असली काम की बात। अगर आप साधना के विषय में हैं और इस कवच का पाठ करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम इसकी पूरी विधि आपको बता देंगे। उस प्रकार से आप इसको साधना कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए, अपने जीवन में इसके परिणाम प्राप्त कीजिए। और अगर किसी को इसका ताबीज, इसका सिद्ध ताबीज हमारे द्वारा सिद्ध किया गया ताबीज अगर आपको चाहिए, यंत्र का गुटिका आपको चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके लिए भी आप निम्न मंत्रों पर व्हाट्सएप पर, निम्न नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दोनों कामों के लिए अगर आप स्वयं करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। हमारे द्वारा सिद्ध किया हुआ बिल्कुल विधान सहित, बिल्कुल विधान के साथ हमने सिद्ध किया हुआ जो हमारे पास यंत्र हैं, वो अगर आपको आवश्यकता हो तब भी आप निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा। अगर हमें जवाब देने में देरी हो जाए तो ये ना समझें कि हम किसी की अवहेलना कर रहे हैं। इतना काम होता है, इतनी सारी व्यस्तता है, तो कुछ दिन हमको लग सकते हैं आपका मैसेज देखने में, लेकिन आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वडेजा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।